हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया। और सैम पित्रोदा ने बयान में ये कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फिनलैंड जैसे विकसित देश आज भी अपने यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि मौत के बाद किसी व्यक्ति की संपत्ति जितनी है उस पर कर लगाना, ये व्यवस्था आज भी कई देशों में लागू है। और भारत में भी इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के संपत्ति पर कर लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। ये था सैम पित्रोदा का बयान। अब सैम पित्रोदा के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और लपकने के बाद उसको इस तरह से जनता के सामने पेश किया और ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है, हड़पना चाहती है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कांग्रेस आपको लूटना चाहती है। और ये बात उसने अपने घोषणा पत्र में कही है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र नहीं किया गया है। ये सैम पित्रोदा ने बयान दिया था कि इस पर भारत में भी विचार होना चाहिए। अब जरा ये समझिए कि संपत्ति कर क्या है और आज वर्तमान समय में दुनिया के किन देशों में संपत्ति कर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, ये किन किन देशों में आज भी लागू है और ब्याज की दरें क्या है। देश में यानी कि हम विश्व के अन्य देशों की बात करें, पहले भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में भी 1953 से लेकर 1985 तक इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि मृत्यु कर, यानी कि मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति पर कर जो है वो एक्ट लागू था, जिसे 1953 विरासत कर के नाम से जाना जाता था। हालांकि 85 में उसे वर्तमान समय में जो राजीव गांधी की सरकार है उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो अब ज़रा ये समझिए कि 1953 में जब भारत में ये इनहेरिटेंस टैक्स लाया गया था तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। आप सभी जानते होंगे जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आबादी बहुत कम थी, रिसोर्सेज थे, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, एक विज़न सेट किया गया कि कैसे देश को बढ़ाना है, कैसे क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है। तो पहली ये समस्या देखी गई कि असमानता, देश में असमानता बहुत ज़्यादा थी आर्थिक तौर पर। तो इस आर्थिक तौर पर असमानता को ख़त्म करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इस टैक्स को लगाया था कि मरने के बाद, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि जो लोग जिसके पास अकूत पैसा हुआ करता था वो अपने आगे की पीढ़ियों को पैसा दे देते थे। तो अब ऐसे में उस संपत्ति को वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सबके बीच में समान हो, इसको लेकर कांग्रेस ने ये संपत्ति जो कानून है उसे बनाया था, जिसके तहत जो आपकी संपत्ति है जो 1 लाख से शुरू होती थी और 20 लाख जो है कि 20 लाख तक की संपत्ति पर, 20 लाख की जो संपत्ति है उस पर 85% तक का कर लगता था, 85% तक का कर लगता था। और 1 लाख तक की संपत्ति पर 7.5% तक का कर लगता था उस समय इस नियम के मुताबिक। तो मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको 85% उसका कर जो है वो सरकार को देना पड़ता था, और 1 लाख से ज़्यादा है तो 7.5% ब्याज दर से उसको देना पड़ता था। माफ़ करिए। तो ये था संपत्ति कर। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई तो राजीव गांधी की सरकार ने इस कर को समाप्त कर दिया। तो ये था वो पूरा मामला। अब देखिए आज भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फिनलैंड, यहाँ पर ये जो संपत्ति कर है आज भी लागू है। और यहाँ पर दर जो है वो 7.5% से लेकर 55% तक है कि 55% तक आपको इसमें टैक्स देना होगा। जबकि आज़ादी के बाद या फिर कह लीजिए कि 2000 के बाद से 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ से संपत्ति कर जो है समाप्त कर दिया। लेकिन अमेरिका ने इस संपत्ति कर को अब बढ़ा दिया है और इसे अब 61% कर दिया है। तो विकसित देशों में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो भारत में क्योंकि कुछ ही लोगों के पास
एक कहते हैं ना कि संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है। तो वैसे में इस पर विचार करने की बात कही थी, जिसे बीजेपी मैनिपुलेट करके जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही है।